अस्सलाम वालेकुम दोस्तों प्रोग्राम कृषि दर्शन खसूसी शुमार हेलो किसान हेत बे एक लट तुहंदिस खदमत मज हाजिर तहे दिल सान तुहद खुश आमदीद करान अजकिस यथ प्रोग्रामस मज इत कन तुम पता अख लाइव प्रोग्राम इस वनकस बराह रास्त दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर कि स्टूडियो अकि पे तुहंदिस टीवीएस तान वातान तो यथ खसूसियत कि तुह तकान बजरे टेलीफोन यथ प्रोग्रामस मज शरकत कर तो पन सवालात अस तान वातन चूंकि पन्नस पूरे मुल्कस पे नजर त्रावान यथ वन ज़रई मुल्क यानी अक्सर आबादी जन सानि मुल्क सो ज़रातस पे मुनहसर थावान बल्कि जन सोन जम्मू कश्मीर ये 70% खुद ज्यादा लूख जमीन ज़रातस वाबस्तगी थावन वन कि तेली बन मुल्क तरक्की याफ्त ये जन सन गाम सन जमींदार तरक्की याफ्त खासकर वन इक्तसादी जन मैशियत तमुक थर कोंड यह ज़रात तो अस वो पतमन कैंसन वरियन मज मरकजी सरकार नी वारिया स्कीम दरदस्त मुदाव मकसद यह कि जन सोन जमींदार सोन किसान यह गि पापर जबन अत मज स्कीम इन नाव हेको हेत मगर सो अहम स्कीम इनकलाबी स्कीम यस दरदस्त nin आई यथ वन PM किसान योजना आम तौर अत प्राइम मिनिस्टर्स किसान सम्मान निधि योजना वन चूंकि यस योजना यस स्कीम अमुक फायदे बराह रास्त अकिस जमींदारस वातान अम सस खातस मज 2000 रुपये गसान फी किस्त तो 3 किस्त अकिस वरियस मज तो वनकस क्या स्टेटस अमि स्कीम हुंद सानि कशीर मज अत मुतलिक करो कत या अगर तुम अत जो जन स्कीम चलान अत मुतलिक कह शिकायत या कह मसला सह हेकु तुम अस तान वातन या बाकी स्कीम यम जन मरकजी सरकार चलावान या UT सरकार चलावान जम्मू कश्मीरस मज तथ मुतलिक तो हेकु तुम सवाल पृछित तुहदन यमन सवालन जवाब दिन खतर आज मदु कर्मित पन्निस स्टूडियोस मज मे खोवर किन तशरीफ थयत जनाब चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर। चौधरी साहब आपका हम खुशामदीद करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। आप बड़ी मसरूफ हालात में थे फिर भी आपने यहाँ तशरीफ़ लाया, हमारी गुजारिश पे बहुत बहुत शुक्रिया। जो किसानों का नुमाइंदा हो वो खेत में उनकी नुमाइंदगी कर ले, वो आपके स्टडी से उनकी नुमाइंदगी कर ले, तो बेशक इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। अमे ब्रोट कि करो चौधरी साहब सत कत बस गोड पन टेलीफोन नंबर तुह गोश गुजार करें। टेलीफोन नंबर 0194 24 52 73 दोयम 24 52 73 38 तुम रलतो यम टेलीफोन नंबर तो वातनतो पन सवालात अस तान। चौधरी साहब जैसा मैंने अर्ज़ किया कि ये जो किसान योजना अभी चल रही है यहाँ हमारे कश्मीर में एज ऑन टुडे आज की तारीख में क्या स्टेटस है इसका थोड़ा सा हमारे नाजरीन को देखिए। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो PM किसान की स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2018 में लॉन्च की जी, इसका गर्ज़ो गायत क्या थी, इसका मुद्दा क्या था, इसमें साल में किसान को कितने पैसे आने थे और कौन से वो लोग हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जब दिसंबर 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किसानों के हक में 2000 रुपया साल में जिसकी 3 किस्तें किसानों के हक में जानी थी, दिसंबर 2018 में इसको लॉन्च किया गया जी। और ये जो साल में किसानों को 6000 रुपया मिलता है, इसकी गर्ज़ो गायत मतलब ये था कि एक किसान जिसको एग्रीकल्चर क्योंकि एक टाइम बॉन्ड ऑपरेशन है, अगर किसी टाइम बॉन्ड पर उसके पास वो बेसिक इनपुट्स ना हो, जैसे हम जिक्र करें सीड का, जैसे हम जिक्र करें फर्टिलाइजर का, जैसे किसी के पास ट्रैक्टराइजेशन के लिए चार्जेस देने हैं, जितने भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड चार्जेस हैं, तो ये गवर्नमेंट ने एक वैसा फंड क्रिएट किया और डायरेक्टली उस किसान के अकाउंट में DBT करती है, जिसके बीच में के रास्ते में कोई भी चीज माल नहीं है, जहां सीधा उनके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर डायरेक्टली DBT होता है जी। तो इन चीजों को क्योंकि स्टडी करने के बाद कि डायरेक्टली ये वैसा एक रिजर्व में पैसा जेब में रहना चाहिए कि जिस वक्त किसान को कोई वैसी एग्रीकल्चर रिलेटेड किसी एक्टिविटी को काम करने की जरूरत पड़ गई तो इस चीज का इस्तेमाल कर ले जी। अब आज की डेट तक 15 किस्तें जो है वो रिलीज होगी जी सर। जिस वक्त सबसे पहले इस स्कीम को लॉन्च किया गया तो तमाम डिस्ट्रिक्टों के अंदर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स को इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नोडल अफसर बनाया गया। उसके साथ जो हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर थे जी, उन लोगों ने भी मेंबर सेक्रेटरी का काम करना था और डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक कमेटी थी।
इस कैंपेन को लॉन्च किया गया कि फार्म भर के आधार कार्ड के बेसिस के ऊपर इस स्कीम का फायदा लेने के लिए करें जी। आप जानते हैं कि वादी कश्मीर के अंदर तकरीबन 7.5 लाख फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज हैं और जिनमें से तकरीबन 6.5 लाख लोगों को 6,64,000 लोगों को पहली किस्त जो थी वो गवर्नमेंट ने बागुजार की जी। उसके बाद जब वक्त के साथ जब इसकी गाइडलाइन रिवाइज हुई तो कुछ लोगों को इसमें से एक्सक्लूड किया गया। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को हेड कर रहे हैं तो आपको ये नहीं मिल सकती। अच्छा। आप अगर इनकम टैक्स पे हैं तो आपको नहीं मिल सकती। आपके नाम पे अगर 2019 के आदाद शुमार के मुताबिक आप पर रेवेन्यू रिकॉर्ड आपके नाम पे नहीं है तो आपको ये किस्त नहीं मिल सकती। 2019 रिकॉर्ड में 2019 जिसके पास 1/2/2019 का रिकॉर्ड जमीन का नहीं है उसको नहीं मिल सकती। उसके बाद तमाम वो लोग जो कि किसी मुलाजमत के साथ मुंसलिक है सिर्फ उन लोगों को छोड़ के कि जो फोर्थ क्लास मुलाजिम मल्टी टास्किंग हमारे जो छोटे मुलाजिम हैं उनको छोड़ के बाकी किसी भी मुलाजिम चाहे वो नौकरी कर रहा हो चाहे वो रिटायर्ड हुआ हो उनको ये किस्त जो है ये नहीं मिल सकती। ये 6-7 चीजें जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनकम टैक्स हो गया ये हो गया जी। तो इन 7-8 चीजों को एक्सक्लूड करके बाकी जितने भी किसान हैं उनको इस दायरा कार में लाया जाएगा। वक्त के साथ साथ इस चीज की रेक्टिफिकेशन होती रही और जो सबसे जरूरी चीज है जी कि इस चीज को लिंक इस चीज के साथ किया गया कि आपके आधार कार्ड में सारी डिटेल है लेकिन आपके आधार कार्ड की रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड की सीडिंग होनी है। वो जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहा है जी। क्योंकि मैं बताऊं कि इस डिस्कशन के दौरान वैसे भी सवालात आएंगे इसलिए मैं पहले उसका जवाब देता हूं। बिल्कुल लोगों के पास तो है थोड़ी सी मुआवजा तैयार है। जिन लोगों के नाम पे 2019 के बाद लैंड रिकॉर्ड की सीडिंग होगी या अभी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है आधार कार्ड की सीडिंग कर रहा है वो कंप्लीट हो जाएगी तो उन तमाम लोगों के खाते में भी वो किस्त वो भी इसमें जुड़ जाएंगे। और हमारी कोशिश ये है कि वो लोग जितने भी इलिजिबल फार्मर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के हैं बाकी मुल्क की तरह क्योंकि टोटल यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में तकरीबन 13,65,000 फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज में हैं जिसमें से 7,46,000 जो है वो वादी कश्मीर के अंदर है जी। कोशिश ये है गवर्नमेंट की तरफ से कि उसको किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी मिले जिसके बीच में वो स्केल ऑफ फाइनेंस के ऊपर जो है वो लोन ले सकता है। वो 18 से 40 साल के नौजवान जो काश्तकारी करते हैं लेकिन जिस तरीके से मुलाजिम को 60 साल का पेंशन मिलती है गवर्नमेंट ने उनके लिए भी स्कीम लॉन्च की PMKMY कि इन सारी स्कीमों का फायदा कैसे ले ले। लेकिन जहां तक PM किसान का ताल्लुक है कि इसके लिए जो मॉडस ऑपरेंडी चाकआउट की गई थी हमारे पंचायत लेवल पे हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट जूनियर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर सब डिवीजन लेवल एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड इक्विवेलेंट जो हमारा सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर चीफ एग्रीकल्चर अफसर कैंप्स की शेप में एक इस लिहाज से कि एक कैंपेन चला तहरीक एक चली है एक वैसी तहरीक चली कि डोर डोर ये तहरीक चली जी। और बहुत बार ये आता है कि एक किसान भाई आते हैं कि मैंने तो अपना आधार कार्ड दिया है लेकिन ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने आधार कार्ड दिया है लेकिन जिस वक्त उसके साथ जब EKYC जब तक इन सारी चीजों के साथ नहीं होगा ना हो जाए जिसमें कि हमारे फार्मर को बैंक को ये कंसेंट देनी है ये सारी की सारी चीजें जो हैं इसके साथ मुंसलिक है। सर इस पे बात करेंगे आगे। हमें बांडीपोरा से एक कॉलर है हमारे लाइन पे गुलाम अहमद साहब तो इनका सवाल पहले देखते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। आपका बहुत बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में जी। फरमाइए क्या सवाल है। वालेकुम सलाम जी हुक्म वनियो गुलाम अहमद साहब वनियो सवाल क्या जनाब गोड करता पन टीवी आवाज फिलहाल गोडनथी करो अदबी करान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। गुलाम अहमद साहब गोड करता तुम पन्नी टीवी आवाज तुम बंद करो बंद वन तक सवाल क्या हाँ सवाल इस पे करे डायरेक्टर सोबस गुजारिश 5 गांव अच्छा 5 गांव गरूरा अरगाम चिट्ठे बांडे ब्रार तो दशनज
یعنی اَسہِ اوس سینٹر خٲطرٕ کریاو اَسہِ برونٛٹھ تہِ گُزٲرِش کرے اَسہِ ڈائریکٹر صٲبس. یمن 5 گامن منٛز چھُنہ کٕہٕنۍ سینٹر میں ان کا سوال یِمن سمجھ منٛز گیا. چھُنہٕ کِہیٖنۍ سینٹر. اَسہِ اوس برونٛٹھ ییٚتہِ اکھ سُہ آرڈنری سینٹر تہٕ سُہ تہِ ووت تھوڑی. ایسا ہے میرے بھائی, شکریہ بوجھتا ہوں ڈاکٹر ایک صاحب. بار آپ نے یہ سوال پہلے بھی کیا تھا اور وہی آپ کا ٹیلی فون نمبر کنٹیکٹ میں نے چیف ایگریکلچر افسر کو دوسرے دن دیا. شاید ان کی بات آپ سے ہوئی ہوگی. آپ کا جو سیل سینٹر ہے, خریف سے ہم سیل سینٹر کی سینکشن دیتے ہیں. ان 5 گاؤں کے بیچ میں جو بھی جگہ یہ میرے کسان بھائی منتخب کریں گے جس سے سارے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا, اس کے لیے میں نے سینٹرلی لوکیٹڈ اس کے لیے میں نے آلریڈی چیف ایگریکلچر افسر بانڈی پورا کو یہ ہدایت جو ہیں وہ دے دی ہیں. میں آج اس کے بیچ میں پھر دوبارہ یہاں سے نکلنے کے بعد پھر دوبارہ کنسلٹ کروں گا کہ اس کے وہ جو ہے وہ کہاں وہ کام پایا اسٹیبلش ہونا چاہیے. لیکن کرتے کیا ہے کہ ہم خریف 1 اپریل سے ہی ہمارے سینٹر شروع ہوتے ہیں. ایک بار ان کا 1 اپریل سے سینٹر سٹارٹ ہوگا تو پھر یہ لگاتار چلتا رہے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایون کہ اگر ان کو ٹیمپریری سیل سینٹر کی ابھی بھی ضرورت ہوگی, میں نے پچھلی بار بھی یہ بات کی تھی, میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں, اور میں یہاں سے جاتے سمے ہی یہ فیڈ بیک لے گئے. آج ہی شام کو میرے ایگریکلچر محکمے کے لوگ جو ہیں وہ ان کو کنٹیکٹ کریں گے انشاءاللہ. جی چونکہ ہم کسان یوجنا کی بات کر رہے ہیں. تو ہم کسان یوجنا کی بات کر رہے تھے کہ جس وقت یہ تمام پیپر جو ہیں ریونیو اتھارٹیز ان کی رجسٹریشن کرتی ہے وہ اپلوڈ ہوتے ہیں, کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اپلوڈ ہو جاتے ہیں. سسٹم بن جاتا ہے. تو جیسے مان لیتے ہیں کہ میں ایک کسان ہوں, آپ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ایک آفیسر ہو, جب آپ کا فارم بھرا, اور اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جو آپ کا موبائل نمبر اس میں ہے, جی سر, اس موبائل نمبر میں اگر آپ نے کبھی نمبر چینج کیا تو تب بھی اس کے بیچ میں گڑبڑ ہے, پرابلم ہو جاتی ہے. اکاؤنٹ نمبر آپ نے چینج کیا یا اس میں بھی پرابلم ہو جاتی ہے. 1 سے 2 سے زیادہ اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ آپ کا یہ موبائل کنٹیکٹ ہے, اس میں بھی دقت ہوتی ہے. تو ہم نے اس پروگرام کو کہ کوئی ہمارا کسان اس سکیم کا بھرپور فائدہ لے اور اس سے مستثنا نہ ہو, اس سے الگ نہ ہو, ہم نے ایک کمپین چلائی. چودھری صاحب, اسی وجہ سے ہم نے آج کا یہ پروگرام بھی مرتب کیا, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں مل رہا ہے. بالکل لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایون کہ میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ میرے بہت سارے ویسے کسان ہیں جن کو پہلی قسط بھی ملی, جن کو دوسری بھی ملی, جن کو تیسری بھی ملی, بہت ساری قسطیں ملی, اس کے بعد بند ہو گئی. ان کے بند ہونے کا کارن یہ تھا یا تو ان کے نام زمین نہیں تھی, ان کی سیڈنگ نہیں ہو پائی, جب تک وہ نہیں ہو جائے گی ان کو نہیں ملے گی. جب وہ ان کی فارمیلٹیز کمپلیٹ ہو جائیں گی, مان لیتے ہیں پریوار ہے, فرسٹ انسٹالمنٹ کے ٹائم ایک پریوار کے 3 کسانی تو کرتے ہیں, ایک باپ کے اگر 3 بیٹے وہ کسانی تو کرتے ہیں, لیکن اگر ان کے نام پہ زمین نہیں ہے اس کے لیے گورنمنٹ نے ہدایت ایشو کی ہیں. بہت بار اس کے اوپر میٹنگیں ہو چکی ہیں. یو ٹی گورنمنٹ نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ کنسرن جو ریونیو اتھارٹیز ہیں وہ لکھیں کہ یہ ہے ایکول پرپورشنیٹ طریقے سے وہ جو ان کی زمین کا حصہ ہے ان کے نام پہ ان کا انتقال ہو, تاکہ وہ اس چیز کا بھرپور فائدہ لے سکیں. اور میری آپ کے اس پروگرام کے مادھیم سے یہ گزارش ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو تو میں کہوں گا, کیونکہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈپٹی کمشنر صاحبان بھی, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جو ان کے نوڈل افسر ہیں وہ بھی ان چیزوں کو ریویو کرتے ہیں. اور یہ سخت سے سخت ہدایت ایشو کی گئی ہیں کہ تمام کسان جن کے وہ لوازمات پورے نہیں ہوئے آج تک, وہ تمام لوازمات پورے ہونے چاہیے تاکہ ان کو یہ چیزیں ملے. مان لیتے ہیں کہ کسی نے لیا, وہ ملازم تھا, فرسٹ انسٹالمنٹ اس کو ملی, جب وہ پتہ لگ گیا اس کے بعد وہ اسے ریکور بھی ہوگا. اس کے بعد کوئی انکم ٹیکس پہلے ذکر کیا, جیسے کوئی ہمارا کوئی آنریبل کی کوئی پوسٹ ہیلڈ کر رہا ہے. شروعات میں یہ لوگوں کو اویئرنس نہیں تھی کہ کس کو کرنا ہے. شروعات میں کیا تھا کہ ٹائم کے ساتھ گائیڈ لائن ری وزٹ ہوئی. اس پہ بات کریں گے ہم. سنگھ پورہ پٹن سے ہمارے کالر لائن پہ بہت دیر سے. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تُہۍ چھِو حظ ٹھیک پٲٹھۍ؟ جناب چھِ ٹھیک, اصل پٲٹھۍ چھِوا؟ شُکُر اللہ تعالیٰ سُنٛد. ؤنۍتو کیٛاہ سوال چھُ حظ؟ اَسہِ ٲس گُزٲرِش, اَسہِ زن یُس زن یِم 5-6 گام 8 گام چھِ أسۍ لگ بگ یہِ مُنت گۄپھن, سمپورہ مُنت گۄپھن, خلقے سمپورہ, ڈیرٕ پورہ, سوپورہ, تنترا پورہ, ٹنگدُن. اَسہِ چھُنہٕ ہارٹیکلچر دفتر چھُنہٕ اَسہِ کینٛہہ, سینٹر چھُنہٕ اَسہِ کینٛہہ. کمیُک ہارٹیکلچرُک ہا؟ أسۍ چھِ آز ایگریکلچرٕچ کتھ کران. اَسہِ چھُ ڈاکٹر صٲب ییٚتہِ چودھری اقبال صٲب تشریف تھٲیِتھ ایگریکلچرس متعلق. اکھ گوٚژھ اَسہِ دۄیو منٛز ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ سہوٗلیت گژھِ اَسہِ 5-10 گامن. اَسہِ چھُ دوٗر گژھان, اَسہِ چھُ یارِ پوٗرِس منٛز, یُس زن اَسہِ دوٗر چھُ تور پیوان, اَسہِ چھُنہٕ پتہ لگان, اَسہِ چھُنہٕ
कहीं सहूलियत मतलब आज 5-7 गाँव तमिच। जी शुक्रिया शुक्रिया सवाल कर। हाँ जी ये सेंटर्स के बारे में कोई ऐसी बात नहीं, मैं इनकी बात समझ गया। ये चाहे एग्रीकल्चर हो या हार्टिकल्चर हो, ये एक ही बाप के 2 बेटे हैं जी। इनका जो सवाल है ये हार्टिकल्चर के भी गौर के लिए मैं उनसे बात करूंगा। जी जी जहां उन तक तक ही पहुंचाएंगे। एग्रीकल्चर के सेंटर का ताल्लुक है, इनकी भी सेम वैसी प्रॉब्लम है जो अभी मेरे भाई बांडीपुर वाले इससे पहले जो फोन कर रहे थे हम। इस चीज को भी हम रिविजिट करेंगे। और अगर हम लोगों को ये लगता है कि वाकया ये सेंटर इनका दूर है, किसान को टाइम से सीड नहीं मिल रहे हैं, बल्कि अब तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, मैं आपके प्रोग्राम से ये जानकारी देना चाहता हूं कि अक्टूबर 2022 के बीच में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्कीम लॉन्च की कि जिसको PMKMY कहते हैं। अच्छा। उसके बीच में ये है कि जो हमारे जितने भी हमारे फर्टिलाइजर के सेंटर्स हैं वहां पे सीड का लाइसेंस भी देना है, वहां पे पेस्टिसाइड का लाइसेंस भी देना है, फर्टिलाइजर का लाइसेंस तो वहीं होगा। और जो हमारी फर्टिलाइजर सप्लाइंग कंपनीज हैं उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट है। अच्छा। 112 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के वो वैसे यूनिट हैं, 514 वो वैसे जो हैं वो विलेज लेवल के हैं जो रिटेलर्स हैं जिनको ये देने हैं। जब वो सिस्टम भी कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे इन किसान भाइयों की तमाम शिकायत दूर हो जाएगी। वो सिंगल डोर के नीचे, जैसे एक छत के नीचे बैठ के उसको वहां से बीज भी मिलेगा, हर चीज मिल सकती है, उसको वहां से खाद मिलेगा, उसको वहां से अद्वियात मिलेंगी, उसको वहां से छोटे इंप्लीमेंट्स मिलेंगे, उसको वहां से जानकारी मिलेगी कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीमें जो है वो किसानों की फलाह बहबूदी के लिए वक्तन फवक्तन गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, वो भी इनको मिलेगी। और जो भी कोई लोग लें कि जब वहां पर जाए, वहां पर जो पास मशीन रखी होगी उस मशीन के थ्रू जो है वो अपनी पेमेंट करें ताकि वो आगे वाला मेरे किसानों को कोई रिसीव ना कर सके। चूंकि इसका ये है उम्मीद कि यूजन सेंटर्स में कायम गसन यूजन और आप इसको कैसे लिंक कर रहे हैं वारियस हदस ताईं गसन ती मुश्किलात दूर। अभी आप जानते हैं कि हमने परसों ही एक कोऑपरेटिव का वीक कंक्लूड किया, उस पर बात करेंगे। त्राल से हमारे मोहतरम मोहम्मद यूसुफ साहब बहुत देर से लाइन पे हैं तो इनका सवाल। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुझ ठीक पाट यूसुफ? जनाब ठीक पाट, तुझ ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। वन तो क्या सवाल छ आज ज़राअतस मुतल्लिक? सवाल छु बछुस हरी परी गांव नूरपोरा पेट। अस फार्म बोमत किसान योजना खतर। अच्छा। मगर अस तो पोसा वोसा कह। वजह? वजह क्या गो? बराबर कोर्मुत 19 पे। अच्छा। यन पे दाव मगर पोसो न कह। कह किस्त रोटवु तय? कह किस्त रोटवा तय? किस्त रोटमुत छो। मैंने प्रोग्राम के सब शुक्रिया बूझता मैंने प्रोग्राम के आगाज में ये गुजारिश की थी कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिसने भी फार्म भरे वो उनके हक में आ गई जी। उसके बाद इसकी जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस आ गई उसके लिए मैंने विस्तार डिटेल से आपको बताया कि किस किस वजह से नहीं आया होगा, या इनका आधार कार्ड के नंबर की उसमें रेक्टिफिकेशन की जरूरत होगी, लैंड रिकॉर्ड की सीडिंग नहीं हुई होगी। और उसके बाद हमें बहुत सारे जगहों से एक ऐसी दिक्कत आ रही है कि जहां पे जो आधार कार्ड के ऊपर इनका सिग्नल है वो अंगूठा जो है वो वहां पे वो विजिबल नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है क्योंकि उम्र का तकाजा है। बिल्कुल। हम भी अगर दफ्तर में जाते हैं जब अटेंडेंस बड़ी मुश्किल हो जाती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है और कभी कभी नहीं होता है। लेकिन मैं इनसे ये गुजारिश करता हूं कि इंशाअल्लाह कल एग्रीकल्चर का ऑफिसर इनसे राब्ता कायम करेगा और इनको बताएगा कि आपको जो किस्तें नहीं आ रही हैं उसका कारण क्या है, क्योंकि वो पोर्टल इनके सामने खोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है जो मोबाइल नंबर ने लगाया हो, क्या अकाउंट में जो भी डेफिशिएंसी होगी अगर वो पूरी करेंगे, अगर पूरी की हुई तो फिर वो उस साइकिल में चल रहा होगा। क्योंकि ये जिसकी जो बागुजार किस्त होती है, जो अपलोडिंग इसकी होती है, हमारा काम अपलोडिंग का है, ये सारे का सारा रिवाइंड कहां से होता है? जहां से डीबीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल से होता है, डायरेक्टली वहां से डायरेक्टली होता है। स्टेट नोडल ऑफिसर भी गवर्नमेंट ने इसके लिए एक हमारे स्पेशल सेक्रेटरी को अपॉइंट करके रखा हुआ है। कल ही मेरा एग्रीकल्चर का मुलाजिम जो है वो इनके पास जाएगा, इनसे राब्ता कायम करेगा और इनको फीडबैक उसी वक्त मिलेगा। और इंशाल्लाह जब दूसरा एग्रीकल्चर का प्रोग्राम होंगे तो ये जरूर आपको ये फीडबैक देंगे कि एग्रीकल्चर वाले आए थे और उन्होंने तमाम मुश्किलात का हाल जो था वो कैसे किया। अच्छा, इस बारे में अवेयरनेस लोगों को दी जाती है कि उनको क्या चाहिए? अगर लोगों को आज तक अवेयरनेस नहीं दी जाती तो 6,64,000 लोग जो हैं वो किस लिहाज से फार्म भरते? सही। ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, ये हमारा एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि ये वैसी
जो किसान की फलाह बहबूदी के लिए स्कीमें लॉन्च की गई हैं, हम एक मास मूवमेंट के थ्रू ये अवेयरनेस देते हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त जो प्रेजेंट सिनेरियो में हमारा क्या चल रहा है, जो किसान संपर्क चल रहा है, उसके बीच में भी हम लोगों के फार्म भर रहे हैं, उसमें भी जानकारी दी जाती है। डॉक्टर साहब हैं बहुत देर से हमारी लाइन पे कॉल रहे हैं, तो इनका सवाल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, तुझ वाज ठीक? हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। ठीक पटे सेहत ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तुहुं छु सठा खैरम मकदम प्रोग्रामस में। बस दरबाग हरमन पे। तुहुं छु सठा खैर मकदम डॉक्टर साहब। पेडस गुल मोहम्मद डार। हां, दरबाग पे फरमाइए क्या सवाल है? जब डायरेक्टर साहब बस सवाल कि ये सीड वातान लेट वातान। अच्छा, सीड सही टाइम पे वातान क्या, मिसाल सोत सीड वातान अम पे 10-15 दो। अच्छा, सीड वातान अम पे 10-15 दो। दरबागस में तो सेंटर अमुक एग्रीकल्चर हरमन सेंटर। अच्छा डॉक्टर साहब, तुहद इलाक़ बड़ मशहूर, तुह सब्जी वपदावान या बाकी पोशन सह करान, तो यह वो डायरेक्टर साहब मैं निहायत शुक्रिया शुक्रिया सवाल करने खतर बुझ तो डायरेक्टर साहब निहायत अदब के साथ मैं अपने इस मुअज़्ज़ज़ भाई का शुक्रगुजार हूँ। मैंने कोशिश की कि कोई भी जो इनपुट स्पेशली जो सीड है वो टाइम से पहले पहुंचना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी किसी जगह पे भी इस कोताही को ऑब्जर्व किया गया है और जो फीडबैक इन्होंने मुझे दिया है, क्योंकि जब किसानों के साथ बात करते हैं हमेशा हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि मेरे किसान का फीडबैक है। सही बात है, किसान की शिकायत नहीं होती नहीं, शिकायत नहीं है बल्कि फीडबैक है। क्या होता है कि अगर एक किसान का फीडबैक आता है, कहाँ कमजोरी है, तो मान लेते हैं कि इन्होंने पॉइंट आउट किया कि सीड पहले आना चाहिए, तो मैं पूरे कश्मीर डिवीजन के अंदर इसको रिव्यू करूंगा कि फलां जगह अगर सीड लेट क्यों पहुंचा, जरूरी इस बात के लिए ताकि दोबारा वैसी जो है ताखीर ना हो, इसके लिहाज से तमाम जगहों पर। और मेरी कोशिश रही है, इंशाअल्लाह मैंने कोशिश की कि किसानों के पास सीड जो है वो जो मखसूस सोइंग टाइम डेट रिकमेंडेड है, हमारी यूनिवर्सिटी की जिस जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस निकलती हैं, जो R&D का काम वो करते हैं, जो टेक्नोलॉजी वहां पे वो देते हैं, वो चाहे वैरायटी के लिहाज से हो चाहे दूसरे इनपुट के लिहाज से हो, वो इन टाइम किसानों तक पहुंचे। मैं जरूर इस चीज को भी दोबारा रिविजिट करूंगा। और ये खाली एक नहीं है, पूरे किसानों की इन्होंने नुमाइंदगी की, सही बात है, तर्जमानी की। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं ऐसे लोगों का। दूसरा कॉल है गुलाम मोहम्मद मागरी साहब पुलवामा से हमारे। जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मागरी साहब, तुझ वाज ठीक? शुक्र अल्लाह ताला का। वन तो क्या सवाल छुता है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मागरी साहब वन वाज मागरी साहब तुम करो गो टीवी आवाज टीवी आवाज करो तुम बंद गो सर्क रोड सर्क रोड जमीन जमींदार बिचारो तब लगो डंपिंग आई यूच रूम गो सोरी बागी बागती एरिया एग्रीकल्चर एरिया सह नाम गो सोरे खत्म। अच्छा, तज तीज हूं तूर बना तपर कह वो करे अल्लाह हुकाम लट गुजारिश क्या कि सोदान कह लिहाजा कर डायरेक्टर साहब मा क्या वन कह सहूलियत। मगर साहब तुज कत सही पे फिक्र तरान क्या सवाल सवाल वनु तुम क्या यहान आज सर यह जन सर्क रोड छतरी यपर कसान पुलवामा। अच्छा, तत सर यमो बनो गवर्नमेंटन तक डंपिंग साइट डंपिंग साइट मज तथ सह एरिया सह बाग एरिया योत सर। अच्छा, तो तथ मज यीत हूं वन बना बागन मज वसन सर कहें। अच्छा, तो करे लट आला हुकाम DC साहब करे गुजारिश। मैं इनकी बात समझ गया और मैं शुक्रिया मगर बिल्कुल जनाब, आपने जो ये खदशा जाहिर किया है ये आप लोगों ने और बहुत सारे मेरे किसान भाइयों ने मेरे नोटिस में लाया और मैंने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के नोटिस में ये बात उसी वक्त लाई और बहुत सारे किसान भाई मेरे साथ भी उस वक्त मौजूद थे। अच्छा,
उसके बाद डिविजनल कमिश्नर साहब के नोटिस में भी मैंने इसको बाद में लाया। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट को 2-3 चिट्ठियां भी इसमें लिखी हैं। मैं फिर ये इशू जो है वो दोबारा टेक अप करूंगा और खुद भी वहां जाऊंगा और भी लोगों को भी लेके जाऊंगा और डीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि इसका कोई हल निकालें ताकि लोगों को परेशानी ना हो, हमारे लोग जो है परेशान ना हो। बिल्कुल अच्छी बात है, ये अच्छा फीडबैक है। मैंने पहले भी इस पे एक्शन किया है जी। मैं 2 बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुलवामा को लिख चुका हूं। आप खुद मैंने डिवकाम को उसकी कॉपी की है, मैंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को उसकी कॉपी की है, लेकिन मैं चिट्ठियों की बात को पीछे रख के मैं दोबारा वहां पर जाऊंगा, मैं दोबारा इस इशू को उनके साथ टेकअप करूंगा, क्योंकि ये है भी मसला कंसर्न है। बिल्कुल, जहां से लोग चल रहे हैं तो बिल्कुल। और जो हमारी अभी स्कीम के बारे में बोल रहे थे, किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, तो आज की डेट में क्या स्टेटस, आपको क्या लग रहा है, लोगों के फीडबैक क्या मिलते हैं? लोगों का फीडबैक ये है, आपका जाना रहता है गाँव में, आप जाते हैं तकरीबन गाँव किसानों के पास जाता हूँ और मैं आइसोलेशन में किसानों से बात करता हूँ। जो किसानों का फीडबैक है, 2-3 चीजों की कमी है, जैसे कि बहुत सारे एक परिवार के अंदर 3 या 4 लोग हैं, उनके नाम पे अलग अलग रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये रेवेन्यू को पर्टेन करता है और हमने इशू उनके साथ टेकअप किया है। हमने बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड की करेक्शन की है, हमने बहुत सारे लोगों के टेलीफोन नंबर की करेक्शन की है, हमने बहुत सारे लोगों की जो बाकी लवाजमात पूरे करने थे वो किए हैं। लेकिन वो जब तमाम कंप्लीट करने के बाद एक कंसेंट फॉर्म जो भरना है बैंक, तब तक बैंक को कंसेंट चाहिए इनकी इस फॉर्म में। और बहुत सारे कुछ हमारे किसान भाई हैं जो कि रिलेक्टेंट हैं कि अपना आधार कार्ड की डिटेल जो है, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल वहां नहीं देना चाहते। वो जब तक वो डिटेल ना दें तब तक तो वो कंसेंट फॉर्म पर साइन नहीं करेंगे तो तब तक उनको किस्त नहीं मिलेगी। हमारा गालिबन लास्ट कॉलर है शाहीना जी हैं श्रीनगर से, हमारी लाइन पे कॉलर, तो इनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहीना जी तुम सड़ा खैर मकदम प्रोग्राम फरमाइए, क्या सवाल है? कर कंफर्म संगम साइड जमीन, सब्जी जमीन थोड़ा। अच्छा, बेवन्यू सब्जी की जमीन है इनके पास। अगर सब्जी की जमीन है, ये लाल मंडी में आ जाए, मैं इनको काली वजह से सीडलिंग दे दूंगा। सब्जी छो तो बनावन कर करना हम खतरे। कल आप लाल मंडी में आ जाए, आपको सीडलिंग दे देंगे। उसके लिए मैं बात समझ गया क्या इशू है। आजकल मिल रही है, मिल रही है। और सर आपको ये खुशी होगी कि हमने 15 लाख की सिर्फ ऑनियन की सीडलिंग सिर्फ इसी महीने में दे दी। अच्छा, हाँ। और जो हम लोगों ने एक हदफ तय किया था कि 2.5 करोड़ सीडलिंग इस अर्बन एरिया के लिए देंगे, हमने उसको ऑलरेडी क्रॉस किया है। और भी हमारे किसान भाइयों की डिमांड है, और भी देंगे इंशाल्लाह। हम ये आज इस मौके का फायदा भी उठाएं कि लोगों तक ये बात पहुंच गई है कि आज कल भी यहाँ जो किचन गार्डन है हमारे लाल मंडी में एग्रीकल्चर के, वहाँ तो नेशनल हाईवे पे जाओ, रोड पे जाओ, आपको वेजिटेबल की सीडलिंग दस्तयाब मिलेंगी इंशाल्लाह। जी। और जाते जाते चूंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं जो मरकजी मामले से यहाँ चल रही है, खासकर यही किसान, क्या कहना चाहते हैं अपने किसानों से? किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि हम तो कोशिश करेंगे आप तक पहुंचेंगे, लेकिन अगर फिर भी किसी जगह पर ऐसी कोताही रही हो और आप इनको किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का फायदा लेना हो, उसके लिए एक पोर्टल बना है जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का पोर्टल है। उस पोर्टल के बीच में ये अप्लाई करें, इनको खुद पता लग जाएगा, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर से उसकी पहले वो कमेटी बैठती है, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन फाइनल करती है, अप्रूवल मैं देता हूँ। आज की डेट में मेरे पास कोई अप्रूवल जो है पेंडिंग नहीं है। मैं किसान भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि प्रोडक्टिविटी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बढ़े, और वो तभी बढ़ेगी जिस वक्त आप क्वालिटी सीड का इस्तेमाल करेंगे, क्वालिटी इनपुट का इस्तेमाल करेंगे। डिपार्टमेंट से जो टेक्नोलॉजी आपको दिखाई जा रही है उस पर पूरा अमल करें, ताकि हमारा जो फार्मर है वो एंटरप्रेन्योर बने, उसकी आमदनी बढ़े। यही हमारा। चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, हम आपका बहुत 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 शुक्रिया अदा करते हैं। जब भी हमने आपको यहाँ आने के लिए गुजारिश की तो आप आए और अपने किसानों के साथ रूबरू हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी दुआ यही रहे कि आपका जो आइंदा हो वो बहुत शानदार हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तुहंद कर वनकस सठा शुक्रिया, तुम रूद सतन इंशाल्लाह आइंद सपद तो बे मुलाकात। बिहु अल्लाह ताला सवाल तो दियो पूरे कृषि दर्शन टीमस वनकस इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।